दोस्तों यूपी से पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं दिया जाता, मेरिट के आधार पे चयन होता है। क्लास 10th में जो आपके परसेंटेज है उसके बेस पर और क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज है उसके बेस पर एडमिशन होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसके लिए कल तक बोले तो 30 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर लें। लेकिन हमसे लगातार से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर 60% पर हमको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिलेगा, 65 पर, 70 पर, 75 पर, 80 पर, 85, 90%, इन सब पे हमको कौन सा कोर्स मिल जाएगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, इसको आप देख लेते फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ, टाइम इधर उधर का नहीं लूँगा। पहली चीज़, यहाँ पर 28 कोर्सेज में एडमिशन है आपके और यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, लगभग सभी। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो ढेर सारे कोर्सेज दिखेंगे। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन दिखा, 315 सीट है, 153 है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए, 238 है कार्डियोलॉजी और सीटी स्कैन के लिए 213 है। ये सीट डिटेल्स आप देख लेना। जहाँ पर आपको ज़्यादा सीटें दिख रही है वहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है, इस बात को नोट कर लो। जहाँ सीट ज़्यादा दिखेगी कट ऑफ हाई रहेगा। और हाँ, आगे बढ़ूँ एक बात और क्लियर कर दूँ, फीस 24,000 नहीं लगेगा, 43,000 लगेगा। ऐसा ना हो कि आप मुझे बाद में आके बोले कि आपने 24 बोला था तो 43 कैसे लग रहा। ठीक है, अब ये आप कॉलेजेस देख लीजिए। लगभग सभी कॉलेज है, बहराइच, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ का है, GSVM कानपुर है, अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ का KGMU। और नीचे बढ़ता हूँ तो LLRM मेरठ है, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का कॉलेज है, मिर्ज़ापुर का कॉलेज है। उसके बाद सिद्धार्थ नगर में दिख जाएगा, बस्ती का कॉलेज दिखेगा, गाजीपुर का दिख जाएगा, शाहजहाँपुर। और नीचे बढ़ता हूँ, अयोध्या का कॉलेज दिख रहा आपको, बांदा का, आगरा का। और उसके बाद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज दिख जाएगा, सैफई का UPUEMS दिख जाएगा। ये सभी कॉलेज है जिसमें एडमिशन होगा। अब चलिए डायरेक्ट से कितने परसेंटेज पर क्या मिलता है मैं वो बात करता हूँ। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं 85% तक यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये स्टूडेंट्स मान के चलें आपको फार्मेसी मिल जाएगा। फार्मेसी सबसे टॉप कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लगभग 300 सीटें हैं। ये कोर्स आपको मिल जाता है 85% होने पर या इससे ज़्यादा होने पर। ठीक, ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी से हो तो मैं 85 बोलूँगा, और ये फ़र्स्ट काउंसलिंग के लिए मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, फ़र्स्ट के लिए नहीं बोल रहा, पूरा फाइनल काउंसलिंग, मॉपअप काउंसलिंग तक की बात कर रहा हूँ। अगर 85% या इससे ज़्यादा है आपको फार्मेसी मिल जाएगा। सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। क्लास 10th में जो आया है उसको लिख लो। मान लिया चलो 10th में 80% था, क्लास 12th में जो आया उसको लिख लो, मान लिया इसमें भी 80 था। दोनों को जोड़ लेना, ऐड कर लेना, 160 आएगा। इसको 2 से भाग कर लोगे, डिवाइड कर लोगे तो आपका एवरेज आता है, तो यहाँ से भी 80 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर 85 आता है फार्मेसी के लिए कॉलेज मिल जाएगा। लोअर कैटेगरी के लिए थोड़ा सा 1-2% लोअर वाले अपना कम कर लेंगे। मैं जो बता रहा हूँ ये जनरल OBC को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबको इसके नीचे ही मिलेगा और नीचे में 2% डाउन करिएगा। SC ST वाले इससे ज़्यादा डाउन मत करिएगा। मतलब जैसे SC ST में आते हो तो आपको 83 पर भी मिल सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर आपके 80% तक आ रहे हैं तब क्या मिल जाएगा, तब आपको DMLT कॉलेज मिल जाएगा। फार्मेसी यहाँ से रिमूव करिए, फार्मेसी मुश्किल हो जाएगा, या बोल दूँ मैं डायरेक्ट से नहीं मिलेगा आपको। DMLT मिल जाएगा और इसके नीचे के जो कोर्सेज है वो मिल जाएगा। मतलब 80% पर DMLT। लोअर कैटेगरी वाले SC ST वाले अपना 2% यहाँ से भी डाउन करेंगे, 78 तक में आपको मिलेगा। अब सर बताइए 80 तक हम पहुँच गए, 75% का बता दीजिए हमको क्या मिल जाएगा। तो 75 पर दोस्तों आपको एक्सरे टेक्नीशियन मिल जाएगा।
और एक चीज़ मैं भूल गया ऊपर ही, फार्मेसी जहाँ पर बताया था 85%, वहीं पर आप ओटी टेक्नीशियन भी कर लेंगे। दोनों की कट ऑफ लगभग सिमिलर होती है। फिर 80 तक में डीएमएलटी आएगा, 75 तक में एक्सरे टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। चलो इस पर टिक मार्क करते हुए चलता हूँ। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन आपको मिलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन मिल जाएगा 75 तक में। उसके बाद ये देखिए सीटी स्कैन टेक्नीशियन मिलेगा, कार्डियोलॉजी मिल जाता है, डायलिसिस टेक्नीशियन मिल जाएगा, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन में से मिल सकता है। और नीचे बढ़ता हूँ तो हमारा एमआरआई टेक्नीशियन मिल सकता है हमको, ठीक है। और ऑप्टोमेट्री के लिए भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए भी मिल जाएगा। उसके नीचे 178 ये फिजियोथेरेपी है, ये सीट भी आपको मिल जाएगी 75% के अराउंड रहने पर। और ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, जितना प्रीवियस ईयर तक जाता था उतना बता रहा हूँ। और मैं ओरली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं 4-5 सालों से कवर करता हूँ। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, ढेर सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, राइट। तो 75 तक में आपको ये मिलेगा। अब सर इससे नीचे हो गया तो मेरा क्या होगा, 70% आ रहे हमको, तब क्या मिलेगा। जो कोर्सेज बताते चला आ रहा हूँ उसको छोड़ते जाइए, धीरे धीरे से हम लोअर कट ऑफ वाले कोर्सेज की तरफ चल रहे हैं। बात समझ में आ रही। 70% तक में हमको क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए 70% में जैसे हमारे पास में ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन बच गया, ये कोर्स हमको मिल जाएगा। आपका रेडियोथेरेपी मिल जाता है। उसके बाद में ऊपर बढ़िए तो यहाँ पर न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन मिल जाएगा। और नीचे बढ़िए ये जहाँ पर आपको 50 सीट, 55 सीट, 80 सीट दिख रही, ये सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लास्टर सर्जरी ये मिल जाएगा। और क्या है ये, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ये सभी आपको जहाँ पर 50-60 सीटें दिख रही, 80 सीटें दिख रही, 100 सीटें दिख रही, वो आपको 70% तक में मिल जाएगा। अब रही बात जो हमारे स्टूडेंट्स 60 to 70 हैं, इन लोगों को क्या मिलेगा, तो सबके लिए यही है। जैसे स्टार्टिंग से उठाइए, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, फिर से बोलता हूँ SC ST वाले 2% डाउन करके रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आप 60+ हैं और 70 के अंडर में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर मिल सकता है। फिर ये ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा BCG टेक्नीशियन। उसके बाद बढ़िए 55 सीट, ये किसके लिए है, प्लास्टिक सर्जरी भी मिलेगा। 25 सीटों पर है CSST। अभी आप बोलेंगे इतने पे कैसे मिल जाए हमको, तो ये प्रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा, आप अपने हिसाब से करेंगे तो लौट के चले आएंगे। 80% पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं आपको गाइड करूंगा। अभी मैं सिर्फ कट ऑफ बता रहा हूँ कि 60% हैं या उससे ज़्यादा है, तो श्योर रहे कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, सभी कोर्स के बारे में अच्छे से पता कर लें। और मैंने सभी पर सेपरेट से वीडियो दिया, टोटल 28 वीडियो है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे उसमें वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कितनी आती है, कितना पेमेंट होता है, पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसको देख लेना। ये फिलअप मैं आपका बाद में करवा दूँगा। ये सभी कोर्स है जिसमें 85 ये सब दिख रहे हैं, ये आपको 60 या इससे ज़्यादा होने पर मिल जाएगा। तो इसके नीचे नहीं अलॉट होगा, इसके नीचे दोस्तों लो चांसेज होते, बिल्कुल लो चांसेज होते हैं। और मैं उसकी श्योरिटी नहीं लेता, मैं कहता हूँ 60 या इससे अधिक आपके हैं परसेंटेज, मैं आपको सीट दिलवा सकता हूँ। और हर बार दिलवाए स्टूडेंट्स को आपका भी एडमिशन होगा, ठीक है। अब रही बात सर कॉलेजेस में, किस कॉलेज में मेरा हो पाएगा। अब यहाँ पर तो आपको ढेर सारे कॉलेज मिले, अब हमको रैंडम से याद भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए काउंसलिंग टाइम पर मैं गाइड करूँगा देख करके। अब मैं आपसे बोल दिया, मान लो चलो जल्दी जल्दी में बोल दिया कि आपको फार्मेसी मिल जाएगा बहराइच से। अब यहाँ तो फार्मेसी है ही नहीं बहराइच में, तो कैसे मिलेगा, ये मुझे देखना होगा आखिरी टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर। जैसे जो हमारे लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स आएंगे उनको यहाँ पर लो परसेंटेज पर बहराइच में सीट अलॉट हो जाती है। देखो फिर न्यूनेटल केयर है इनके यहाँ, फिर डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, 3 ही तो इनके यहाँ कोर्स है। और ये आपको मैं गाइड करूँगा कैसे सेलेक्ट करना है। ये लो कट ऑफ कॉलेज है। फतेहपुर की बात करूँ, ये लो कट ऑफ कॉलेज है। फिरोजाबाद में लो कट ऑफ जाती है, हरदोई में लो कट ऑफ जाती है, जौनपुर में लो कट ऑफ जाती है, पीलीभीत में लो कट ऑफ जाती है, ठीक है।
प्रतापगढ़ में भी लो कट ऑफ जाती है, गोरखपुर का एवरेज कट ऑफ जाता है। उसके बाद लखनऊ में राम मनोहर लोहिया में हाई कट ऑफ रहती है, कानपुर का हाई कट ऑफ जाता है। उसके बाद अंबेडकर नगर में भी कट ऑफ लो जाएगी, आजमगढ़ में लो जाएगी, बदायूं में लो जाती है, जालौन में लो जाएगी, कन्नौज में एवरेज कट ऑफ जाती है। उसके बाद किंग जॉर्ज का हाई रहती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरठ का कट ऑफ एवरेज रहता है, इलाहाबाद में एवरेज कट ऑफ जाती है। एवरेज कहने का मतलब 75-80% इसमें मिल जाएगा। और जब मैं लो कट ऑफ बोल रहा हूँ तो 60 और 65 के बीच में बोल रहा हूँ। हाई कट ऑफ बोल रहा हूँ तो मतलब 85 के अराउंड, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद सिद्धार्थनगर में लो कट ऑफ जाएगी, झांसी में एवरेज कट ऑफ जाती है, गाजीपुर में लो कट ऑफ जाएगी, शाहजहाँपुर में लो जाती है। उसके बाद शाहजहाँपुर का तो बहुत लो जाता है, वहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन ही नहीं लेते। अयोध्या में एवरेज कट ऑफ जाएगी, बांदा में लो जाएगा, आगरा में हाई कट ऑफ रहती है, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। उसके बाद सहारनपुर में कम जाती है, सैफई का सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता है, जितने कॉलेज देखे सैफई का सबसे ज़्यादा रहता है। आप ये चीज़ें देख लिए, समझ पाएंगे। मैं पता है कि आप अभी में नहीं समझ पा रहे होंगे, ये एक लाइव की ज़रूरत है, मुझे लाइव में आना चाहिए था। ये लगभग दोस्तों 20 से 25 मिनट का वीडियो हो जाता, लेकिन अभी आपको सिर्फ मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग 60+ % है तो फॉर्म फिलअप कर लें, सीटें मिल जाएंगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं आपको गाइड कर दूंगा। कल लास्ट डेट है 30 जून, तो आप फॉर्म को फिलअप कर लें, वेबसाइट में इशू चल रहा है, आज इसको कंप्लीट कर ले। वैसे कर नहीं पाएंगे, रात हो गया है, शाम हो गया जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 7:25 है, पता नहीं कब आपके बीच में पहुँचेगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।